नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक बार शेयर कर दे। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दें। तो देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ जो है दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है 3 से 4, 4 से 6, फिर 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 15। हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ये 3 है, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ जो है सो 6 हो गया दोस्तों, फिर यहाँ 12 हो गया और यहाँ फिर 15 हो गया। अब ये सीरीज कैसे चल रहा है वही हमको देखना है। यहाँ 3 से 4 होता है, अगर हम इसमें एक बार प्लस कर दें, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ देखिए 4 से फिर 4 हुआ है, तो हम यहाँ क्या हुआ होगा, तो गुना हुआ होगा दोस्तों, 4 एकम 4। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो 4 से प्लस 2 कर रहे हैं तो 6 हो गया। फिर यहाँ 6 से ये गुना अगर 2 कर दे तो हमारा 6 दूनी 12 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 12 से प्लस अगर हम करते हैं तो 3 आ जाए, प्लस 3 करते हैं तो 15 आ जा रहा है। अब हमारा अगला अंक क्या होगा, तो यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, चलिए दिखाता हूं मैं। यहां हमारा प्लस हुआ, फिर यहां प्लस हुआ, फिर यहां प्लस हुआ, यहां 1 प्लस हुआ, यहां 2 प्लस हुआ, यहां 3 प्लस हुआ। और यहां क्या हो रहा है, सो देखिए दोस्तों, यहां जो है गुने 1 हुआ, गुने 2 हुआ, तो अबर में क्या होगा, गुने 3 होगा। क्या होगा, गुना 3 होगा, यानी 15 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न दूसरा कह रहा है, एक छात्रावास के सभी 80 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राखी का स्थान दाएं सिरे से 30वां है, जबकि प्रीति का स्थान बाएं सिरे से 26वां है। राखी और प्रीति के बीच कितने छात्र हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोग को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो क्या है, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, यानी ऊपर है, ठीक है। कुल छात्र कितना है, कुल जो है सो छात्र जो है सो 80 है। कितना है, 80 है, कुल छात्र 80 है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। राखी का स्थान दाएं सिरे से 30वां है, तो दाया सिरा इधर होगा, इधर से इधर आते हैं तो इसका स्थान जो है सो 30वां है, यहां राखी है। उसके बाद बोल रहा है, जबकि प्रीति का स्थान बाएं सिरे से 26वां है। इधर से जो है दोस्तों ये 26वां है। किसका, ये प्रीति का। प्रीति का स्थान जो है सो इधर से 26वां है। अब बोल रहा है कि बीच में जो स्थान गैपिंग बच रहा है दोस्तों यहां पे, तो इसके बीच कितने छात्र हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही फॉर्मूला है दोस्तों। तो कुल हमारा कितना है, तो 80 है, माइनस कीजिए लेफ्ट, बाएं से ये 26 प्लस दाहिने से 30। अब इसको जोड़ दीजिए, 80 माइनस ये हो गया 6 और 3 2 5। और जब इसको घटाएंगे, 80 में 56 घटा दीजिए तो 10 में 6 गया तो 4 हुआ, और यहाँ 7 में 5 गया तो 2, यानी 24 होगा। तो बीच में कितने छात्र हैं दोस्तों, तो 24 छात्र, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। अब इस तरह प्रश्न में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि इसमें जो ये घर है दोस्तों, ये जो घर है इसके अंदर 8 त्रिभुज बनता है। अब 8 त्रिभुज बनता कैसे है, सो देखिए। ये जो है दोस्तों इस तरह से है। अब हमारा जो 8 बन रहा है, तो देखिए मैंने बोला आपको 8 त्रिभुज बनता है। ये कैसे बनता है, एक हो गया,
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब जब इस तरह रहे तो 4 को डबल कर दीजिए, 4 दूनी 8। लेकिन बन कैसे रहा है? सो देखिए यहाँ पे, यहां से यहां अगर हम लेते हैं ये त्रिभुज, पहले तो 4 त्रिभुज हो गया, 4 तो यूं ही हो गया, गिन लिए हम लोग 4, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां एक 5 हो गया, 5 हो गया। फिर यहां से यहां अगर फिर इधर लेते हैं, थोड़ा कलर मैं चेंज करके बताता हूं आपको, 5 हो गया। फिर इधर से इधर लेंगे तो हमारा 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया दोस्तों। फिर क्या कीजिए, फिर इधर लेते हैं, 6 के बाद यहां से यहां लीजिए, एक 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। फिर एक देखिए दोस्तों, 1 मिनट, फिर यहां से यहां नीचे लेंगे तो ये 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया इसमें दोस्तों, इसमें 8 बन गया। 8 के बाद एक ये बनेगा, 1 2 3 4, तो 8 प्लस 4 यानी 12 त्रिभुज बनेगा दोस्तों। कितना? 12 त्रिभुज। यही हमारा आंसर हो गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 12। जब भी इस तरह का रहे कोई भी वर्ग, आयत और दो रेखा एक दूसरे को विभाजित करे तो इसमें 8 बनेगा दोस्तों। या जब भी रहे इसमें और कटा हुआ रहे तो क्या कीजिएगा, जितना त्रिभुज आएगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। यानी जैसे 6 रहा तो 6 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो इस तरह में 12 त्रिभुज बनता है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब हम देखते हैं, एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजेंटल। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, अगर हम यहाँ करते हैं, यहाँ 12 और 8 को अगर जोड़ देते हैं, 12 प्लस 8 तो जोड़ने पर हमारा 20 हो जाता है। और इसका अगर आधा कर दे, 2 से भागा दे देंगे तो 10 आ जाएगा। ये तो हमारा आ जाएगा। फिर उसी की तरह हम 17 और 5 को करते हैं तो 17 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 7 5 12 यानी 22 हो जाएगा। 22 को अगर 2 से भागा देते हैं तो हमारा आता है कितना? 11। और यहाँ है 13। तो ये सीरीज इस तरह से नहीं चल रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब हम इधर से देखें तो हम थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूं। अब हम देखेंगे इधर से दोस्तों, तो 17 और 8, अगर 17 प्लस 8 करते हैं कितना? 8 7 15, 25 आता है। कितना आता है? 25 आता है। और यहां है 33। लेकिन उससे थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, देखिए तुरंत से आंसर आएगा। क्या कीजिए, देखिए ये 8 जो है, 8 को 2 से गुना कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 17। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 कितना आ गया? ये 16 प्लस 17, तो 16 16 32 1 33। देखिए ये हमारा आ गया दोस्तों। उसी तरह हम इसको देखते हैं तो 12 गुने 2 कर देते हैं और प्लस 5 कर देते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 5 29। कितना आया? 24 5 29। चलिए नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। 12 दूनी 24 प्लस 5 बराबर 29। ये भी हमारा आ गया दोस्तों। अब हम नीचे भी इस यही मेथड यूज करेंगे। और जब इस मेथड को यूज करते हैं नीचे, तो ये 10 गुने 2 प्लस 13। अब हम यहां करते हैं क्या? 10 दूनी 20 प्लस 13। अब कितना आ जा रहा है? अभी आ रहा है 20 और 13 यानी 33 आ जा रहा है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी सही आंसर क्या होगा? यहाँ 33 आएगा। तो 33 कहाँ है? तो सी नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? अब प्रश्न चिन्ह हमारा यहां पे है 8 4, 1 मिनट। अब हम देखते हैं, 8 से 4 हो गया, 4 से 12 हुआ गया, 12 से 6 हो गया, 6 से 18 हो गया, 18 से क्वेश्चन मार्क। तो यहां से अगर हम जाते हैं तो -4 हुआ है और यहां +8 हुआ। फिर यहां 12
से माइनस 6 हुआ है और यहाँ प्लस जो है सो 12 हो गया, यानी -8 + 8 -6 + 12। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ आगे जाएं, अब हम क्या करें, 4 के बाद 6 यहाँ माइनस किए थे, अगर यहाँ 8 माइनस करते तो यहाँ 10 आता है। क्या आता है? 10 आता है। और 10 हमारा ऑप्शन में भी नहीं दोस्तों, ये मेथड नहीं चलेगा हमारा। तो हम इसको क्या करें, देखिए सिंपल सा है। आप जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो एक काम और कर सकते दोस्तों, यहाँ से यहाँ आइएगा तो देखिए +4 हुआ है, और यहाँ से यहाँ आइएगा तो 12 और 6 यहाँ +6 हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं 4 6 और यहाँ बढ़ जा रहा है, +9 हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। अब हम नीचे से देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इधर से आते हैं, यहाँ से ये जो है 4 से +2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो प्लस कितना हो गया? 12 हो गया। 4 से 6, सॉरी यहाँ नहीं, 18 की जगह नहीं, 1 मिनट, चार से यहाँ 6 हुआ, यानी प्लस हमारा जो है 2 हुआ। फिर यहाँ से यहाँ कितना प्लस करें, यहाँ से अगर 2 किए हैं तो यहाँ हमको 4 करना पड़ेगा। तो फिर हमारा आ जा रहा है, कितना आ रहा है? 6 4 10 आ रहा है। इस तरह भी कोई सुटेबल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए, थोड़ा सा सोचिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 8 4 12, फिर है 6 18 क्वेश्चन मार्क, फिर 27। हम क्या करते हैं, बीच वाले अंक को लेते हैं, इसको उठाते हैं, यहां से इधर आते हैं और इधर से यहां आते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, ये 2 हुआ, और यहां से करते हैं तो 4 तिया 12, गुने 2 गुने 3। अब हम यहां से आते हैं, अगर हम यहां से आते हैं तो ये 6 दूनी 12, और यहां से यहां आते हैं तो कितना आता है? तो 6 तिया 18 गुना 3, यानी यहां से इधर किए तो गुने 2 और इधर से गुने 3। तो यहां से उसी तरह हम उठाएंगे, यहां से जो है उठाएंगे दोस्तों, यहां से अगर हम उठाते हैं तो क्या करेंगे, यहां से इसका दुगना किसका है? तो ये 9 का, यहां 9 लेंगे तो 9 का दुगना है, और इधर से यहां आते हैं तो ये 9 का तिगुना है। देखिए यहां दुगना हुआ, यहां तिगुना हुआ, फिर जो है सो यहां जो है सो दुगना हुआ, फिर यहां तिगुना हुआ, फिर यहां दुगना हुआ, फिर यहां तिगुना हुआ, यानी यहां सही आंसर क्या आ जाएगा? 9 आएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूरी है? स्थिति से वह कितनी दूर है? तो देखिए इस तरह के प्रश्न में सबसे पहली बात है, आप लोग सभी को जानते होंगे, इस तरह से उत्तर इधर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब दाहिने साइड होता है, पूरब, और इधर पश्चिम होता है। तो क्या विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है, उसका घर यहाँ है, मान लीजिए यहाँ उसका घर है, और यहाँ से चलकर ये दक्षिण दिशा में चलता 21 किलोमीटर। कितना? 21 किलोमीटर। फिर बोलता है 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। तो उसका दाईं ओर, मेरा बाईं ओर होगा, वो इधर जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। कितना? 20 किलोमीटर। अब बोल रहा है दूरी तय करता है, अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। अब यहां से पूछ रहा है कि यहां से यहां कितना दूर है, ये कितना दूर है, ए बी सी मान लीजिए। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है दोस्तों, यानी ए से सी तक की दूरी निकालना है। अब डायरेक्ट जब इस तरह रहे, अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो तुरंत आप निकाल लीजिएगा,
ठीक है। और ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ जो सो क्या है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री का सामने वाला कोण कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर हमारा जो होता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब लंब हमारा ये जो हो गया, ये तो थीटा कोण बनेगा, तो लंब हो गया 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कीजिए। अब ये हमारा आ जाएगा 441 और ये आ जाएगा 400, अंडर रूट कर दीजिए। अब यहां हम जब इसका जोड़ते हैं तो 841 आएगा, और 841 किसका वर्गमूल आता है? तो 29 का दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी यहां से यहां दूरी कितनी है? तो 29 किलोमीटर। कितना? 29 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां मैं सारा पीडीएफ डाल देता हूं। अब देखिए बोल रहा है एक कोड भाषा में कॉस्टली डीनिंग टेबल को NOBCP के जैसे लिखा है और कैन नॉट बाय टेबल को ESANDQ के जैसे लिखा है। तो टेबल को किस तरह लिखा जाएगा? देखिए यूपी पुलिस अभी एग्जाम चल रहा है, और अभी जो इस तरह का प्रश्न हर सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह का प्रश्न दोस्तों हर सेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां हमसे पूछ रहा है टेबल का अर्थ। ठीक है। अब यहां कॉस्टली लिखिए, कॉस्टली डीनिंग टेबल, टेबल को लिखा क्या जाता है? ANOB और CP यही लिखा जाता है। उसके बाद लिख रहा है कैन, क्या लिख रहा है? कैन नॉट बाय टेबल, टेबल। ठीक है। और इसको लिखा जाता है ESNDQ, ESNDQ। देखिए आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं यहां लिख करके समझा रहा हूं, लेकिन आपको यहीं पर आपको खोज लेना है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हमको देखना है टेबल का अर्थ क्या है। अब यहाँ टेबल यहां पर है और टेबल यहां पे है। देखिए जब टेबल यहां दोनों में लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि दोनों में कौन सा अक्षर मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले AN यहां है और AN यहां भी है, यानी दोनों में मिल रहा है दोस्तों। यहां भी दोनों में मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है। और कोई ऐसा अक्षर है जो दोनों में मिल रहा है? OB, देखिए OB नहीं है। CP भी नहीं है। तो टेबल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो AN हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर। बस इसी तरह आपको मिला करके लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। बोले यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का गुना, घटाव का भाग, गुना का जोड़ और भाग का अर्थ घटाव है, अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। अब क्या करना है? सबसे पहले इसको लिखिए आप, प्लस बराबर गुना, फिर घटाव बराबर भागा, घटाव बराबर भागा, और गुना बराबर जोड़ होता है, गुना बराबर जोड़ होता है। फिर भाग का अर्थ क्या है? तो घटाव है। ये आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात इसको लिख लीजिए, क्या है? घटाव। देखिए अब एक मिनट, इसको लिख लीजिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 15 है, 15 यहां जोड़ है, क्या है? जोड़। अब जोड़ की जगह यहां क्या आ रहा है? तो गुना आ रहा है, तो यहां गुना लिख दीजिए। फिर 9 लिखिए, फिर यहां गुना है, गुना के बदले यहां क्या आ रहा है? तो जोड़ है, यहां जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, ये 10 हो गया। फिर यहां भाग का चिन्ह है, भाग के बदले यहां क्या आ रहा है? घटाव, घटाव का चिन्ह दे दीजिए, ये 5 हो गया। अब बॉडमास आप लोग जानते होंगे,
बोर्ड मास, इसका अर्थ क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। फिर है ओ, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड मतलब भागा, क्या हो गया भागा, फिर मल्टीपल गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, भागा की चिन्ह भी इसमें नहीं है, फिर गुना, तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 15 9 35 से 135, फिर जो है पहले क्या करना है जोड़, फिर करना है घटाओ, ये +10 -5, 135 10 45, 145 में 5 घटा देंगे तो 140 आ जाएगा, कितना आएगा 140, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस बोर्ड मास जानिए, इसमें आपका सारा प्रश्न बन जाएगा इस तरह का। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न बोला दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। अब यहां जो है दोस्तों ये 1 2 3 4 5 पंचभुज है, ये वर्ग है, इसमें 4 भुजा है, इसमें कोई भुजा ही नहीं है, ये विड्थ है, ये 6 भुजा है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बनेगा नहीं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इस तरह में बस यही एक ही तरीका है कि आप गिनिए, इस लाइनिंग को गिनिए, तो 1 2 3 4 5, इसमें आ रहा है 5 लाइन, इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें आ रहा है 6 लाइन, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना आ रहा है दोस्तों, तो 6 आ रहा है, इसमें गिने 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो असंगत कौन हुआ, ये 5 वाला हुआ, यानी ए नंबर। तो असंगत कौन है दोस्तों, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां बोला यदि अमेरिका को कितना 1734651, इंडिया को 689611 लिखा जाता है, तब कनाडा को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो कनाडा CANADA यही है। अब आपको देखना है कि इसमें C यहाँ है, तो C कहाँ है, C का मान क्या आता है, तो C यहाँ है, C यहाँ है, एक मिनट देखिए पूरा छिप जा रहा है, C यहाँ है दोस्तों, ये लास्ट से एक पहले, तो एक लास्ट से पहले 5, तो C का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब A का देखते हैं, तो A शुरू में यहाँ है, A का मान कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। N का मान कितना है, N कहाँ है, तो देखिए N यहाँ है सेकेंड नंबर, इसका मान कितना है 8, अब यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर A का मान कितना था 1, 1 लिख दीजिए। अब D का मान कितना है, तो देखिए D यहाँ है तीसरे नंबर पर, 1 2 3, इसका मान 9 है। अरे A का मान कितना है, देखिए ये A का मान यहाँ भी 1 है और A का मान यहाँ भी 1 है, यानी 1 हो जाएगा। अब कितना आ रहा है 51 81 91, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 51 81 91, यानी बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।